राधे, जय श्री कृष्णा। और देखिए, ये एक बहुत ही विशेष सुबह थी। चिड़ियों की चहचहाट अक्सर मेरे गार्डन में सुनाई देती है, लेकिन उस दिन की मधुरता मैं भूल नहीं पाई। और फिर मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो मेरी क्रिसमस ट्री पर इतनी प्यारी बुलबुल आकर बैठी थी, और वो जैसे कुछ निरीक्षण कर रही हो, आश्वस्त होना चाहती हो कि उसके लिए ये जगह सही है या नहीं। उसके बाद एक एक तिनका करके चिड़िया और चिट्टा अपना घोंसला बनाने में लग गए। कितना सुखद अनुभव था वो। हम मनुष्यों की तरह ही जैसे हम अपना घर बनाते हैं, अपना एक एक पैसा जोड़कर अपने सपनों का एक आशियाना बुनते हैं, एक एक तिनका करके बुनती गई और इसने 3 अंडे दिए उस घोंसले में। उसके बाद एक ऐसी खूबसूरत सुबह आई जब उन अंडों से बच्चे निकले। बच्चे बेहद नाजुक थे, बहुत ही प्यारे थे। अब तो माँ ने जैसे एक टक उन बच्चों की निगरानी शुरू कर दी। और अगर गलती से भी कोई उधर निकल जाता तो खूब तेज तेज से बोलने लगती, जैसे कहती कि मेरे बच्चे हैं, उधर मत आओ, डर जाएंगे। और इतना अच्छा लगता, जैसे लगता कि हमारे घर में 3 नन्हे मेहमान आए हैं। हम सब भी उन बच्चों की देखभाल करते। धीरे समय जैसे पंख लगा के उड़ रहा था, उसी तरह से बच्चों के भी पर निकलने लगे। चिड़िया और चिट्टा दिन रात उन बच्चों की देखभाल करने में लगे रहते, और बच्चे इतनी तेजी से बड़े होने लगे कि उनके अच्छे खासे पर निकल आए। और ये बहुत ही सुखद था, जैसे लगता था ये पल कटे ही नहीं। चिड़िया भी अपनी पूरी ममता अपने बच्चों को दे रही थी। धीरे धीरे उसके बच्चे और बड़े होने लगे, इतने बड़े होने लगे कि रात के समय चिड़िया अब घोंसले में आसानी से बैठ भी नहीं पाती थी, फिर वो पास के पेड़ में ही बैठी रहती थी। और देखिए, जीवन में हमेशा सबके साथ ऐसा समय आता है कि हमें लगता है वक्त रुक जाए, पर समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। बच्चे इतने बड़े हो गए कि वो घोंसले से बाहर दिखने लगे। थोड़ा सा डर भी लगता कि कहीं इन्हें बिल्ली न खा जाए या कोई कौवा ना आ जाए। बस इसी सोच में हम भी इनकी देखभाल में लगे रहते। हमारे लिए भी बहुत बड़ा काम हो गया है, बहुत जिम्मेदारी हो गई है। एक दिन मैं खुद को रोक ही नहीं पाई, इन बच्चों को छू के देख लूं, कहीं ये उड़ गए तो। देखिए, हम जब अपने बच्चों को बड़ा करते हैं तो बिल्कुल नहीं सोचते कि एक दिन ये बच्चे हमसे दूर जाकर रहेंगे। ये सोचकर ही डर लगता है। जीवन की ऐसी वास्तविकता देखकर मन मेरा कभी भावुक हो जाता, कभी आनंदित हो जाता। इस तरह से मिले जुले भाव मन में लिए हुए मैं उन चिड़िया के बच्चों को रोज 2-3 बार जाकर घोंसले में देख के आती। और आप देख सकते हैं ये इतने बड़े हो गए हैं, एकदम चिड़िया जैसे लगने लगे हैं। चिड़िया लगातार इनको खाना लाती। हमने भी समय समय पर उसकी मदद करने के लिए पास में ही कटोरी में दाना पानी इसकी व्यवस्था कर दी थी। काश ये बच्चे हमेशा के लिए यहीं रह जाएं और इन बच्चों की देखभाल हम करें, ये कहीं ना जाए मेरे आंगन से। जैसे हमें हमारे बच्चों के लिए फील होता है, वैसे ही इस चिड़िया के लिए मुझे बहुत फील होने लगा। मैंने अपने हस्बैंड से कहा भी कि हम इन बच्चों को अंदर रखकर इनकी देखभाल कर लें, पर उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा हमें प्रकृति की चीज़ों में दखल नहीं देनी चाहिए, ये वक्त और समय पे छोड़ दो। भगवान ने जब इन्हें इतना बड़ा किया है तो आगे भी वो ही इसकी रक्षा करेंगे। और देखिए, एक दिन एक बच्चा बाहर निकला और उड़ गया। उसके बाद दूसरा बच्चा बाहर निकला, तीसरा बच्चा बाहर निकला, और वो देख रहे थे कि आसमान इतना बड़ा है, हमें बहुत दूर तक उड़ना है। और जैसे वो समय निकट आ गया था जब चिड़िया भी अपने बच्चों से दूर होने वाली थी, हमें बिल्कुल नहीं पता चला कि एक एक करके तीनों बच्चे दूर दूर कैसे उड़ते जा रहे हैं। चिड़िया की बेचैनी बढ़ने लगी। कभी वो अपने एक बच्चे के पास जाती, कभी दूसरे के पास आती, तो तीसरा उड़ के दूसरी जगह बैठ जाता। चिड़िया कभी उसके पास जाती। ठीक वैसे ही जैसे हम अपने सभी बच्चों को एक साथ मिलाकर रखने की कोशिश करते हैं, पर जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी पसंद और उनकी आवश्यकताओं के हिसाब से वो अलग अलग चले जाते हैं। बस यही सोचकर मन भावुक होता। और देखिए, एक समय ऐसा आया जब चिड़िया के तीनों बच्चे उड़ गए। मुझे बहुत दुख हुआ, पर खुशी इस बात की थी कि वो मेरे घर से जीवित और बहुत ही स्वस्थ होकर ऊपर उड़े हैं। तो मैं भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, इस चिड़िया ने बहुत ही प्यार से अपने बच्चों को पाला है, इसके बच्चों को बहुत लंबी जीवन देना। चिड़िया उन्हीं बच्चों के साथ उड़कर चली गई। और फिर एक दिन चिड़िया लौटी, अपने घोंसले में देखती रही कि शायद चिड़िया को
पल याद कर रही है जब अपने बच्चों के साथ वो इस घोंसले में बैठती थी। यही सोचकर मुझे मेरी माँ की याद आई, जो हमेशा कहती थी कि जब मेरे बच्चे छोटे थे तो वो समय मेरे लिए दुनिया का बेस्ट टाइम था, क्योंकि तब सब बच्चे मेरे साथ थे। और आज देखो, सब अपने अपने घर हैं, अलग अलग हैं। तो जीवन की यही वास्तविकता है, यही सच्चाई है। सदैव के लिए कुछ नहीं रहता, सदा के लिए हम साथ भी नहीं रह सकते। इसलिए जितना समय भी हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। और जीवन के इतने सुंदर अनुभव के लिए आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।